हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट एफबी का है, जो आपसे 5 नंबर में पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप भी ऐसे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशंस को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें समाकलन दिया होता है उसको हम मान लेते हैं। हम मान लेंगे, माना आई बराबर, अपने जो समाकलन दे रखा है इसको नोट कर देंगे, 3x+5 dx अपॉन में x³ माइनस x² माइनस x+1। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो नीचे हम लोग अगर फंक्शन को देखते हैं तो x³ का है वो, तो हम यहाँ से ना x² कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा बचेगा यहाँ पर x-1, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, जो बचेगा x-1। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या बनकर आया, समाकलन 3x+5 dx, और ये x-1 हमारा कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 1 हमारा बच गया। इसके बाद आया आपके पास 3x+5 dx। इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हम लोगों ने नोट कर दिया। इसके बाद ये दोनों जो टर्म्स हैं ये होल स्क्वायर में चले जाएंगे, तो आपके पास जो अब फंक्शन बनकर आया वो आया ये। ऐसे वाले सवालों को हम लोग जो करते हैं आंशिक भिन्नों से हल करते हैं। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर जो फंक्शन था हमारा 3x+5 अपॉन में x-1 का स्क्वायर और x+1। तो हम लोग इस आंशिक भिन्न में किस तरीके से करते हैं कि जो हमारे पास फैक्टर होते हैं इनको अलग अलग करके लिखना होता है। तो a जो ये एक 2 घात है ना इसकी, तो हम इसकी 1 घात यहाँ यूज करेंगे। b इसी की अभी दूसरी घात भी यूज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। प्लस c जो हमारे पास फैक्टर है ये नोट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने इसके फैक्टर करने हैं। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, ए बी सी का मान निकालना है और बाद में हम समाकलन कर देंगे। ए बी सी हमारे कांस्टेंट आएंगे, तो जनरल सी बात है समाकलन तो समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट ऊपर होगा, नीचे x-1 है तो लॉग में चला जाएगा, ये भी लॉग में चला जाएगा। ये जो है इसको हम होल पावर को ऊपर लेके जाएंगे -2, उसके बाद इसमें x⁴n वाला कंडीशन लगा देंगे। अब करना क्या होता है, आंशिक भिन्नों में हम लोग जो ये वाला फैक्टर है नीचे, ये जो है ना इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। जब ये वाला फैक्टर यहाँ a की मल्टीप्लाई में आएगा तो ये जो x-1 है इसकी 1 घात से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a की जो गुणा होगी वो x-1, क्योंकि 2 फैक्टर थे यहाँ पर, एक तो इससे कट गया, एक बच गया, x+1 बचेगा दूसरा, प्लस b के साथ x-1 का होल स्क्वायर है वो तो पूरा कट गया, बचेगा कौन, x+1 प्लस c के साथ x+1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा x-1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं, जो फैक्टर होते हैं लीनियर रेखिक 1 घात वाले फैक्टर जो होते हैं उनको 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहां पर हम लोग पुटिंग कर लेंगे, जो x-1 है ब्रैकेट के अंदर 1 घात का है ना, x-1 है इसको 0 के बराबर रख देंगे तो x का मान निकल कर आएगा 1। तो हम 1 सब में पुट कर देते हैं, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 3.1 करें तो 1 ही आ जाएगा, प्लस का 5 a x-1 का मतलब 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। b यहाँ रखेंगे x जगह 1 प्लस 1 तो आ जाएगा अंदर 2। c यहाँ रखेंगे x बराबर 1 तो 1 - 1 मतलब 0। तो कुल मिलाकर यहाँ b की वैल्यू आएगी, a और c तो हमारे 0 हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा आपके पास 8, यहाँ बचेगा 2b, तो 2 से इसको काट देंगे तो जाएगा 4 टाइम, कुल मिलाकर 4 = b। हम लोगों ने b की वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे ही हमें a की और c की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग पुटिंग करेंगे, दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, जैसे यहाँ पर 0 के बराबर रखा था हमने। दूसरे फैक्टर कौन है हमारा, x+1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1 पुट करिए। अब यहाँ -1 पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा, प्लस 5 = a। x+1 बराबर 0 है तो x+1 का मतलब 0, यहाँ 0 रखेंगे तो पूरा टर्म ये 0 हो जाएगा।
प्लस बी, एक्स प्लस वन का मतलब 0 है तो एक्स प्लस वन मतलब 0 हो जाएगा, तो बी गुणा में भी 0 हो जाएगा। सी, जहाँ x है वो माइनस का 1 रखना है तो यहाँ रखेंगे माइनस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1 तो माइनस के 2, उसे करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर यहाँ जो रिजल्ट बचा आपके पास बचेगा 2, ये 0 बचेगा 4c। तो यहाँ से आपने c की वैल्यू निकाल ली है, ये चला जाएगा इसके बटे में 2/4। तो कुल मिलाकर आपके पास जो c आ गया, c आ जाएगा 1/2। हमारे पास दो रिजल्ट आ चुके हैं, एक तो आ चुका है b का, एक आ चुका है c का। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि हमारे पास में दो ही फैक्टर थे, एक फैक्टर ये था, एक फैक्टर ये, जिनको हमने 0 के बराबर रख के निकाल लिया। एक कांस्टेंट हमारा भी रह गया है जिसे कहते हैं a। तो देखिए यहाँ ना कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि x का मान आपके ना 0 रख दीजिए, तो 0 रखकर x का मान, तब भी आप a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर गुणांक, देखिए यहाँ तो हमारे पास एक्स का स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब यहाँ तो हो जाएगा 0 इस साइड में। जो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, ए तो गुणा में रहेगा, इसका मतलब गुणांक बन जाएगा ए। बी के साथ एक्स स्क्वायर कभी नहीं बनने वाला, सी के साथ एक्स स्क्वायर बन जाएगा जब मैं इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलूंगा ना, इसे लिखूंगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो उस केस में ना सी गुणा में भी, सी भी क्या होगा एक्स स्क्वायर गुणा में आ जाएगा, तो प्लस सी हो गया। अब सी का मान तो हम निकाल चुके हैं 1/2, तो यहाँ रख देंगे a प्लस सी का मान 1/2, तो ये चला जाएगा इधर, तो इधर जाने के बाद हो जाएगा माइनस के 1/2 बराबर है। तो इस तरीके से हमने a b c के मान फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो मान निकल कर आए थे समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में a b c के मानों को रखने पर, तो एबीसी के मान रखते हैं हम लोग, अब यहां रखेंगे। ठीक, तो बन जाएगा तुम्हारा कितना 3x, सॉरी यहां रखेंगे 3x + 5 अपॉन में आएगा x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 = a का मान यहां रखा जाएगा, वो होगा माइनस के 1/2। तो हम ऐसे रखते हैं 1/2 आगे रख लेंगे और ऊपर लिख देंगे 1, बचेगा कितना x - 1। ठीक है, x - 1 हो जाएगा। इसके बाद b की वैल्यू 4 है, तो 4 रख दीजिए, 4 नीचे आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। c की वैल्यू 1/2 थी, तो उसको लिखो 1/2 आगे लिख देंगे, इसको इस तरीके से हम शो कर देंगे। इतना हो गया। अब इसका हम कर देंगे समाकलन। समाकलन करने पर, समाकलन कर दीजिए। जैसे समाकलन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का निशान लग जाएगा, 3x + 5 और dx नीचे आ जाएगा। अच्छा, चाहे तो नीचे के फैक्टर्स को कंप्लीटली ना खोल दीजिए, तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप नहीं खोलना चाहते हैं तो उसको ऐसे भी रहने दीजिए, तब भी आपका ठीक है। तो अब देखना माइनस के 1/2 हो जाएगा, समाकलन 1/x - 1 dx, यहाँ कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे 4 को, समाकलन आएगा 1/x - 1 के होल स्क्वायर के साथ प्लस 1/2 समाकलन 1/x + 1 और ये dx। अच्छा, चाहो तो कांस्टेंट भी प्लस का c ऐड कर दो या बाद में ऐड कर देना। अच्छा, ये रिजल्ट जो पूरा था आपका, ये तो हमारा i था, तो ये तो i बन जाएगा = -1/2। यहाँ 1/2 है, इसका मतलब ये जो रिजल्ट है हमारे पास 1/x - 1 लॉग में चला जाएगा, x - 1 प्लस 4। इसको कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू को हम ले आएंगे ऊपर, -2 dx प्लस 1/2, इसका बन जाएगा, ये भी आपका 1/x + 1 है, तो ये भी आपका लॉग में चला जाएगा, प्लस c। i बराबर -1/2 log x - 1 प्लस 4। इसमें जो समाकलन करते हैं हम लोग, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, जितना रिजल्ट बनेगा उसे डिवाइड कर देंगे, प्लस 1/2 log x + 1 और c।
देखो इस वाले रिजल्ट को एक साथ अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो ये रिजल्ट बचेगा आपके पास लॉग में x माइनस के 1 और आगे का माइनस ये रहा, प्लस यहां बचेगा लॉग में x प्लस 1 और ये रिजल्ट बनेगा, यहां चले जाएगा माइनस तो माइनस हो जाएगा 4, ये होल पावर कितनी है माइनस में आई है, तो ये जो पावर नेगेटिव है इसलिए इसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट, लॉग में जो भी रिजल्ट नेगेटिव होता है वो चला जाता है सेकंड वाले लॉग के नीचे। इसका मतलब रिजल्ट आएगा i बराबर 1/2 लॉग x प्लस 1 ऊपर आएगा और ये x माइनस 1 नीचे आएगा और माइनस का 4x माइनस 1 प्लस c। तो ये था आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में, जो काफी मेहनत करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।